हेलो दोस्तों, न्यू विजन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने फेवरेट टॉपिक रेशियो एंड अल्कोहल के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको पटरी पे लाने की जो जिम्मेदारी है वो आजकल तथाकथित अल्कोहल के ऊपर है। तो एक वीडियो तो इस पे बनती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। आपने इस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैं इस वीडियो के लास्ट में उस क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी के पास जो धन है उसका अनुपात 2:1 है। यदि ए बी को 5 रुपए देता है तो उसके बाद उनके पास बचे हुए धन का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो हमें उनकी जो प्रारंभिक धनराशि उनके पास थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करके उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। तो बढ़ते हैं आज के अपने फेवरेट टॉपिक पे। तो क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 है। इसमें 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और कंटेनर को फिर से पानी से भर दिया जाता है। अब कंटेनर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:9 हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में कंटेनर में अल्कोहल की मात्रा क्या थी। तो देखिए कि स्टार्टिंग में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 था। अब इन्होंने क्या किया, इसमें से 9 लीटर अल्कोहल निकाला और उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो है वो हो जाता है 7:9। तो हमें फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी। इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप क्या है कि अल्कोहल और वाटर से हमारा कंटेनर भरा हुआ है, उसमें से हम 9 लीटर मिक्सचर निकालते हैं। जब हमने इस कंटेनर में से 9 लीटर लिक्विड निकाला तो अब अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, उस कंटेनर में जितना लिक्विड बचा है उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 ही रहेगा। 7:5 ही रहेगा। बस फर्क क्या होगा अब कि जो इसकी क्वांटिटी है वो 9 लीटर कम होगी इस वाले से, लेकिन रेशियो अल्कोहल और वाटर का रेशियो इक्वल रहेगा दोनों में। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करता है, ये इसमें 9 लीटर पानी भरा जाता है और अब जो नया रेशियो है अल्कोहल और वाटर का वो हो जाता है 7:9। ये जब 7:9 कब होता है, जब हमने इस वाले में सिर्फ पानी भरा, हमने इसमें अल्कोहल नहीं डाला, सिर्फ पानी डाला। यानी कि पानी वाटर ही है तो पानी 5 से 9 हो गया, यानी कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 4 यूनिट इंक्रीज हुआ। ठीक है, और हमने पानी कितना डाला, 9 लीटर पानी डाला। इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू है 9 लीटर। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू है 9 लीटर। यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे 9 लीटर, 4 यूनिट है 9 लीटर के बराबर, जब हमने 9 लीटर इसमें पानी डाल दिया तो ये कंटेनर दोबारा से भर गया। यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा कंटेनर दोबारा से भर जाता है, कंटेनर फिर से भर जाता है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो वॉल्यूम है, जो कंटेनर में लिक्विड है, उसका अमाउंट इक्वल है। रेशियो अलग अलग है लेकिन अमाउंट इक्वल है। यहाँ पे और यहाँ पे रेशियो इक्वल है लेकिन अमाउंट अलग अलग है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे और पहले वाले में और तीसरे वाले में हमारा अमाउंट इक्वल है, यानी वॉल्यूम इक्वल है लेकिन रेशियो अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, 4 यूनिट 9 लीटर के बराबर है। 4 यूनिट अगर 9 लीटर के बराबर है तो टोटल कितना यूनिट है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम कितना, 9 और 7 16, यानी ये टोटल कितना है, 16 यूनिट। अगर 4 यूनिट 9 लीटर के बराबर है तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, इसका हम क्या करेंगे,
16 का इंटू करेंगे और 4 का डिवाइड करेंगे। 4 से 16 कटो 4 बार और 9 चौको 36 यानी 36 लीटर। तो पूरे कंटेनर में जो लिक्विड है वो उसका अमाउंट कितना है 36 लीटर। यानी कि यहाँ पे भी टोटल लिक्विड की जो लिक्विड का यहाँ पे भी लिक्विड की मात्रा कितना हो जाएगा 36 लीटर। अब हमें पूछा गया है कि स्टार्टिंग में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पे टोटल देखो 7 और 5 12 यूनिट 36 के बराबर है। 12 यूनिट है 36 लीटर के बराबर। तो 7 यूनिट की हमें अल्कोहल का पूछा गया है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो 12 अगर 36 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा, 7 का गुणा कर देंगे और 12 का डिवाइड करेंगे। 12 से 36 कटेगा, 12 तिया 36 और 7 तिया यानी कि 21 लीटर। तो हमारा आंसर आया 21 लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दोबारा एक बार से मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अल्कोहल और वाटर का रेशियो था 7:5। इसमें हमने 9 लीटर सॉल्यूशन निकाला। तो नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो पे 7:5 होगा, क्योंकि रेशियो का हमने चेंज नहीं किया। रेशियो जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, तो यहाँ पे भी रेशियो होगा 7:5। ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, हमने यहाँ पे अब पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाया, 9 लीटर पानी मिलाया। तो पानी चेंज हो जाएगा, अल्कोहल सेम रहेगा। अल्कोहल सेम रहेगा, पानी को हमने चेंज कर दिया। अब कितना चेंज हुआ पानी, यहाँ पे 4 यूनिट पानी एक्स्ट्रा बढ़ा। और ये 4 लीटर कब बढ़ा, जब हमने 9 लीटर पानी इसमें ऐड किया। यानी 4 यूनिट 9 लीटर के बराबर है, तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, उसके लिए हमने यहाँ पे किया 4 यूनिट अगर 9 के बराबर तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 का गुणा करना है और 4 का डिवाइड करना है। 4 से 16 काटा 4, 9 चौको 36। यानी कि टोटल जो इस कंटेनर में अभी क्वांटिटी है वो है 36 लीटर। ठीक है, 36 लीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थर्ड वाली सिचुएशन में और फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे भी 36 लीटर होगा। अब 36 लीटर में हमें पता करना है कि अल्कोहल कितना है। तो देखो ये 36 लीटर का बन रहा है जब 7 और 5 मिल रहा है। 7 और 5 12 अगर 36 के बराबर है तो हमें निकालना है अल्कोहल। अल्कोहल कितना है 7 यूनिट। 12 अगर 36 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा, 21 के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अल्कोहल कितना है 21 लीटर। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उनके गिलास में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:7 था। उन्होंने 30 ml की एक सिप मारी और उन्होंने कहा कि मजा नहीं आया, और फिर से उन्होंने अपने गिलास को अल्कोहल से भर दिया। ठीक है, अब जो उनके गिलास में अल्कोहल और वाटर का रेशियो है अब हो गया 1:1। 1:1 हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि उनके गिलास की कैपेसिटी कितनी है, उनके गिलास में टोटल कितना लिक्विड आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे अगेन 2 केस बनेंगे, 2 स्टेप। अगेन ये 2 स्टेप में काम होगा। पहले 5:7 था। इन्होंने जब एक सिप मारी 30 ml की, यानी 30 ml इसमें कम हो गया। जब 30 ml की इन्होंने एक सिप मारी तो उसके बाद अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना होगा, अगेन सेम होगा, क्योंकि उसमें हमने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया। तो अगेन अल्कोहल और वाटर का रेशियो होगा 5:। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 5:7 होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फिर से इसमें अल्कोहल ऐड कर दिया। देखो अल्कोहल इन्होंने ऐड किया, जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो हो गया 1:1 हो गया। और ये कब हुआ, जब उन्होंने सिर्फ अल्कोहल डाला। ठीक है, अल्कोहल ऐड किया। अल्कोहल कितना ऐड किया, 30 ml। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में और तीसरे वाले में क्या इक्वल है। देखो यहाँ पे 30 ml कम हो गया, क्वांटिटी में देखिए क्वांटिटी 30 ml कम हो गया और यहाँ पे 30 ml बढ़ गई। यानी कि क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी इक्वल है। क्वांटिटी इक्वल है। पहले वाले की और दूसरे वाले की क्वांटिटी तो अलग अलग है, क्योंकि ये 30 ml कम है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अल्कोहल ऐड किया,
पानी इन्होंने ऐड नहीं किया, दूसरे स्टेप पे इन्होंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, तो पानी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है। इसको हमने इसके बराबर करना है, हमने वाटर को बराबर करना है। वो कब होगा बराबर? जब मैं इसको 7 से गुणा करूंगा। ये भी हो गया 7 और ये भी हो गया 7, 7:7। एक्चुअली 7:7 और 1:1 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे देखें, ये पहले 5 था, अब 7 हो गया। ये कब हुआ 5 से 7? जब हमने उसमें 30 मिलीलीटर पानी मिलाया। ठीक है, और ये रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा है? ये 5 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो गया, यानी 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 यूनिट की वैल्यू है 30 ml और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 ml। तो हमें पूछा गया है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। जब ये 7 और 7 है तब क्या होता है? जब ये 7:7 है तो तब क्या है? हमारा गिलास पूरा भरा रहता है, यानी कि इसकी यूनिट में कैपेसिटी कितनी है? 7 और 7 14। जब 7 और 7 14 है तब हमारा गिलास भर गया। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितना है? 14 यूनिट। इसकी कैपेसिटी है 14 यूनिट। अब देखो वह 1 यूनिट की वैल्यू 15 ml है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 का गुणा कर देंगे हम 14 के साथ। ठीक है, 15 गुणा 14 कितना हो जाएगा? 210 ml। तो इसका मतलब हमारा जो गिलास है उसमें टोटल कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है? 210 ml। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था। आई होप कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चन क्या था। ए और बी के पास जो स्टार्टिंग में जो पैसों का अनुपात था वो था 2:1। अब क्या हुआ? ए ने बी को 5 रुपए दिए, तो अब उनका अनुपात हो गया 1:1। देखो यहाँ पे क्या है, आपको सोचना होगा कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हम इन दोनों इक्वेशन, जो ये दो अलग अलग रेशियोज हैं, इसमें क्या चीज कॉमन है। देखिए, ए के पैसे घट रहे हैं और बी के पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि इन दोनों के पास जितना टोटल मनी था, जितना धन था दोनों के पास, दोनों के मिला के वो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। एक्स्ट्रा ना तो बाहर से उनके पास आया है और ना ही उनसे कोई बाहर गया है, यानी इनके पास जितना टोटल धन था वो इक्वल है। यहाँ पे देखो इनका कितना यूनिट है? 2 और 1 3। टोटल यूनिट कितना है इनके पास? 3 यूनिट है। और यहाँ पे इनके पास कितना है? 2 यूनिट है। जबकि ये दोनों के दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम ऊपर वाले दोनों को 2 से गुणा करेंगे और नीचे वाले दोनों को 3 से गुणा करेंगे। तो करते हैं, 2 से गुणा करना है यहाँ पे, 2 से, और नीचे करना है हमने 3 से गुणा। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 दूना 4 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 3। अब देखो ये इनका नया रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो इसके पास यदि 4 रुपए, इस 4 यूनिट था, इसके पास 2 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट हो गया? 6 यूनिट। इसके पास कितना है? 3 यूनिट था, अब कितना है? इसके पास कितना है? 3 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया? 6 यूनिट। ये दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे 6 है, इस वाली का 6 है, ये दोनों बराबर हो गए। अब हमारा आंसर निकल सकता है। यहाँ पे पहले इसके पास 4 यूनिट था, इसने 5 रुपए दिया, तो अब कितना हो गया? 3 यूनिट, यानी कि कितना यूनिट कम हुआ इसका? 1 यूनिट कम हुआ। 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 रुपए के बराबर है। यहाँ पे इसका पहले 2 यूनिट था, अब इसको 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 3 यूनिट हो गया इसका। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? जब इसका 2 से 3 कब हुआ? जब इसको 5 रुपए मिले, यानी कि अगेन 1 रुपए बराबर
सॉरी 1 यूनिट बराबर 5 रुपए। यानी अगर 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर है तो हमें पूछा गया है कि ए के पास कितना धन था। ठीक है, कितनी मनी ए के पास थी। अगर 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 पंजे 20 रुपए के बराबर। इसके पास 2 यूनिट है तो अब कितना होगा इसके पास, 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 दूना 10 रुपए के बराबर। ठीक है, अब ए के पास कितना रुपया हो गया, 3 यूनिट हो गया। यानी 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 15 रुपए के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनका आंसर हम सिर्फ इस वाले पॉइंट से, अगर हमें पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हमें पूछा गया है कि ए के पास पहले कितना धन था, तो वो हो गया हमारा 20 रुपीज। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।